नमस्कार मित्रों। आज फिर हम जैमिनी ज्योतिष की एक और कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज मैं बड़े हर्ष के साथ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमने कुछ दिन पहले अर्गला पर एक वीडियो बनाया था, अर्गला को समझा था। तो हमारे एक मित्र ने, जो हमारे मेंबर हैं, हमारे YouTube को देखते हैं, उन्होंने एक कमेंट भेजा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि जैमिनी ज्योतिष, जैमिनी पुस्तक में ये एक श्लोक है जिसमें वो विपरीत राजयोग की बात करते हैं। तो आप क्या उस पर हमें कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा लगा कि किसी ने हमारे वीडियो देख करके उसको फॉलो किया है और आगे जानने की जिज्ञासा दिखाई है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, जिन्होंने किताब पढ़ी भी नहीं है, क्लासिक पढ़ा भी नहीं है, और वो कमेंट लिखते हैं, और वो कमेंट का कोई सिर पैर कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा गाली देते हैं। अब गाली से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है भाई ज्योतिष को। तो इसलिए एक बात ये मैं शेयर कर रहा था कि उन्होंने विपरीत अर्गला के बारे में पूछा कि आपने ये नहीं बताया था, तो क्या आप उसको शुभ अशुभ कैसे देखते हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। तो इसलिए आज ये मैं विपरीत अर्गला पर ये अपना वीडियो बना रहा हूं। हमने अर्गला पढ़ी थी कि भाई 2, 4, 5, 11 भाव से किसी भी भाव को या ग्रह को अर्गला प्रदान होती है। वो शुभ या अशुभ नहीं कहा हमने। और उसका काउंटर वो भी हमने देखा, और वो हमने आपको टेबल के हिसाब से बताया कि वो 4 भाग में राशि को बांट लेते हैं, और पहले भाग का चौथे से काउंटर होता है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का दूसरे से, और चौथे का पहले से। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए। अब इसके बाद जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज महर्षि जैमिनी जी ने लिखी है, वो है विपरीत अर्गला। अब ये विपरीत अर्गला में जैमिनी ने क्या लिखा है कि यदि लगन से तीसरे भाव में 3 पाप ग्रह हो तो लगन बली हो जाता है। ये श्लोक में का मीनिंग है। अब हम इसको थोड़ा सा फैलाते हैं। अब पहला तो हम करते हैं, उन्होंने लिखा लगन से तीसरे भाव में, लगन भी नहीं लिखा है, तीसरे भाव में लिखा है। तो मैं उसका मीनिंग ले रहा हूं, वो लगन से ही तीसरा लिखा होगा। हम इसको क्या कह सोच रहे हैं कि वो किसी भी भाव से तीसरा भाव, उसमें अगर 3 पाप ग्रह एक साथ विराजमान हो तो वो भाव बली हो जाता है, उसको विपरीत अर्गला मिलती है। दूसरी चीज क्या लिखी है कि इस विपरीत अर्गला का कोई काउंटर नहीं है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे कोई ग्रह कहीं बैठा। तो हमने 2 मॉडिफाई कर दिया। एक तो किसी भी भाव से देखें। अब मैं इसको सिंपल तरीके से देख, किसी भी भाव में, किसी कुंडली में आपको 3 पाप ग्रह एक साथ दिखाई दे,
तो उससे 11वां भाव देख लो, वो उस भाव से तीसरा हो गया ना, तो 11वां भाव देख लो। अब हमारे जैसे मतलब सिंपल शॉर्टकट मारते हैं ना, 11वां, वहां से 11वां भाव देख लो, तो वो 11वां भाव वहां से बली हो जाएगा, और उस अर्गला का कोई तोड़ नहीं है, वो अर्गला रहेगी। अब वो जो भाव है उसके कई कारकत्व हो सकते हैं, सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि दशम भाव में हमारे 3 पाप ग्रह बैठे हैं, तो 11वां भाव हुआ 8वां, अष्टम भाव हो गया, अष्टम भाव बली हो गया। अष्टम भाव पे बहुत सारे कारकत्व हैं, पर वो अष्टम को बली कर रहा है, जो भी उसका मेन कारकत्व उस कुंडली के हिसाब से होगा। दूसरा क्या है कि अब ये 3 ग्रह कौन हैं। अगला प्रश्न ये उठेगा आपका कि ये 3 ग्रह कौन है। एक हमने जैमिनी में योग देखे थे कि योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं, ए के, ए एम के, पी के, डी के, फिफ्थ लॉर्ड, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। और किसको खराब माना था हमने? हमने माना था जीके वहां ऑब्स्ट्रिकल्स देता है, तकलीफ देता है, जहां भी जीके देख रहा हो। अब यहां हम इसको मॉडिफाई करते हैं कि इन 3 ग्रहों में अगर जीके भी है तो उन 3 ग्रहों से 11वें भाव में जीके का भी प्रभाव आएगा, और जिस भाव में 3 ग्रह बैठे हैं वहां पर भी जीके बैठा, तो उस भाव में भी ऑब्स्टेकल देगा। और जिस भाव को ये अर्गला दे रहे हैं, विपरीत अर्गला दे रहे हैं अपने से 11वें भाव को, वहां भी ऑब्स्टेकल देगा। अगर मान लो योग कारक ग्रहों का कॉम्बिनेशन होकर के उस 11वें भाव पे पहुंच रहा हो, तो वहां योग कारक भी बनेगा, उसका योग भी मिलेगा। तो इसको मैं बहुत ज्यादा 2 शब्दों में या जनरलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर कुंडली पर डिपेंड करेगा कि भाई वो 3 ग्रह कौन हैं। पर हर ग्रह अपना रोल प्ले करता है, अपना कारकत्व का प्ले करता है, तो उस हिसाब से उस 3 ग्रहों से जो 11वां भाव है और जिस भाव में वो 3 ग्रह बैठे हुए हैं उनको वो चेंज करेंगे। तो मैं अपने उन मित्र को फिर से बताता हूं कि हम इसको विपरीत अर्गला को पूर्णतः शुभ या अशुभ नहीं कह सकते। ये उस पर आधारित है कि आप क्या देख रहे हैं। ये हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं। तो मैं अब आपके साथ वो चार्ट शेयर करता हूं। ये भैया पहला चार्ट है। इसकी थोड़ी सी कहानी बता दूं। ये कन्या का चार्ट है, और इसकी मां ने बहुत साल पहले मुझे फोन किया था कि इसकी शादी का सब ज्योतिषी कहते हैं बहुत गड़बड़ होगी, इसलिए उसने एक कुंडली दिखाई थी। मुझे इसमें मिला कि भाई ये तो 3 पाप ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, राहु, मंगल, और यहां से जो 11वां भाव है वो है 5वां भाव।
हाँ, एक शर्त है। अब आप कहोगे 3 शुभ ग्रह भी छठे घर में बैठे हुए हैं, इसका भी मैं कभी बताऊंगा। तो ये जो 3 पाप ग्रह बैठे हैं, ये किसको विपरीत अर्गला दे रहे हैं? पंचम भाव को। तो पंचम भाव बहुत बली हो गया, और इसकी कोई काट नहीं है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है, टॉप शॉप करती होगी पढ़ाई में, बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है। कहती है जी हाँ, और ये डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, डॉक्टरेट की हुई है। परंतु उसकी माँ, भैया वो तो शादी के लिए दुखी थी। अब यहां देखो ये कौन कौन है। अब यहां जो ये मंगल महाराज हैं, मेरे ख्याल में ये मंगल बीके हैं और सूर्य जी के हैं। ठीक है, अब जी के पहुंच गए यहां पर, तो इसने ऑब्स्टेकल भी दे दी। परंतु कहां पर तकलीफ कम हुई है कि ये जी के जिस भाव को ये 3 पाप ग्रह अर्गला दे रहे हैं, उसको दृष्ट नहीं कर रहे हैं, तो अपना प्रभाव वहां नहीं दे पा रहे हैं। ये तीनों पाप ग्रह दृष्टि का प्रभाव नहीं दे रहे, परंतु विपरीत अर्गला कन्या को दे रहे हैं। अत्यंत इंटेलिजेंट कन्या है, लड़की है। अब आप मैरिज की जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या जवाब दिया होगा मैंने? सप्तमेश सप्तम में ही बैठे हुए हैं, राहु भी सप्तमेश की तरह बात कर रहे हैं। और अब ज्यादा से ज्यादा हम इसमें देख सकते हैं कि भैया डीके कौन है। डीके है शनि। शनि भी इसको दृष्ट कर रहे हैं, और मंगल शनि को दृष्ट कर रहे हैं। जब भी मंगल शनि आपस में दृष्टि करें, आदमी वो खाली नहीं बैठ सकता भाई साहब, काम करता रहेगा, हमेशा बिजी रहेगा। ये मेरी कुंडली में भी है, मैं 2 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती मुझे। ठीक है जी। तो खैर, हम विपरीत अर्गला की बात कर रहे हैं। तो ये हमने विपरीत अर्गला पंचम भाव पर मिली, सप्तम भाव से ये अर्गला मिली। सप्तम भाव में कष्ट है थोड़ा सा, परंतु हम नवांश वगैरह देखेंगे, तब जाकर के वो जवाब देंगे। यहां से मैं जवाब नहीं दे सकता और ना आपको बता सकता। अब दूसरा चार्ट देखते हैं। अब ये देखिए, दूसरा चार्ट है। ये छठे भाव में 3 पाप ग्रह विराजमान है। अब ये 3 पाप ग्रह विराजमान है, तो किसको विपरीत अर्गला दे रहे हैं? कर्क को दे रहे हैं। कर्क है चौथा भाव। चौथे भाव के जो भी सिग्निफिकेशन, जो भी एस्पेक्ट करे, अगर मान लो एम के एस्पेक्ट कर रहा है, एम के चौथे भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, तो मां और घर भली हो गए। अगर जी के कर रहा है तो घर से तकलीफ होगी। अब यहां इस चार्ट में आप ये देखो कि जी के मंगल है, मंगल उसको चौथे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चौथे भाव को ऑब्स्टेकल भी दे रहे हैं, उसको बलि भी कर रहे हैं। घर बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है इसके पिताजी के पास, परंतु ये खुद घर से दूर हो गए, क्योंकि जीके का एस्पेक्ट आ गया और केतु का एस्पेक्ट आ गया और सूर्य का एस्पेक्ट आ गया। सूर्य महाराज एक के हैं, तो एक के भी
जीके से पीड़ित है और नोड के साथ पीड़ित है। तो ये बच्चा इंजीनियरिंग करके नौकरी यहां से शुरू करी दिल्ली से, और जिस कंपनी में नौकरी शुरू की उस कंपनी ने इसको अमेरिका भेज दिया, घर से दूर चला गया। वो दशा की बात हो जाएगी, ठीक है। परंतु इसने चौथे भाव को बहुत बली कर दिया। सब सुख है, हर तरह से सुख है, विदेश में भी सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी। अब एक चार्ट और देख लेंगे। ये चार्ट बड़ा टिपिकल चार्ट है। अब यहां दूसरे भाव में 3 पाप ग्रह विराज बैठे हुए हैं। ठीक है भैया। अब ये जो तीसरे भाव में जो जो बैठे हुए हैं वो हैं एके और पीके। मंगल एके हैं और सूर्य पीके हैं। तो भैया खुद ने पी ली। पीके पुत्र कारक, परफेक्ट राजयोग बन गया, और केतु साथ में है। अब ये किसको अर्गला, विपरीत अर्गला दे रहे हैं? ये दे रहे हैं बृहस्पति को और चंद्रमा को और 12वें भाव। अब अगर विपरीत अर्गला में वहां पर कुछ ग्रह भी बैठे हो, उनको भी अर्गला देते हैं ये, क्योंकि वो ग्रह पर से भी तो तीसरे भाव में आ गए ना ये, तो इनको भी अर्गला दे रहे हैं। अब आप देखिए कि भाई साहब बृहस्पति कौन है? एम के है। चंद्रमा कौन है? वो जी के हैं। तो भैया एम के लैंड प्रॉपर्टी मदर, चौथे भाव के जितने भी कारकत्व है उनको भी दुखी कर रखा है जीके ने, और ऊपर से जीके को परफेक्ट विपरीत अर्गला मिल गई। वो एमके को भी मिल गई। एमके भी बहुत बली हो गया, जीके भी बहुत बली हो गया, और 12वां भाव भी बली हो गया। अब भैया एक राज परिवार में पैदा हुए हैं बिहार के, इनसे अगर बात करो तो ये बताएंगे मुझे पता ही नहीं है कितने कोर्ट केस चल रहे हैं जमीन विवाद में। राज परिवार की जमीन थी, बहुत लोगों ने अब केस डाल रखे हैं। कहते 100 से ऊपर केस होंगे, मुझे याद नहीं है। मेरा तो वकील है, वो बताता है भैया चला जाता है। अब देखो ये क्या सिचुएशन आ गई कि आप देखो दूसरे भाव में 3 पाप ग्रह बैठे हैं, जिनको पाप ग्रह बोलते हैं। परंतु सूर्य स्वयं राशि का है, राजयोग बना रहे हैं पीके एके, दूसरे भाव में राजयोग। अब अगर वैसे आप प्रिडिक्शन करो भैया दूसरा भाव आपकी फैमिली तो बर्बाद हो गई, पर ये तो राजयोग में, राज परिवार में पैदा हो। पता नहीं कितनी जमीन है, कितने सरुख इनके ताल्लुक है सब जगह। ठीक है। तो ये जेमिनी की ब्यूटी है जो आप पराशर से नहीं देख सकते। और इसीलिए इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जेमिनी जरूर शेयर करता हूं। मैंने और आगे बहुत काम किया है, केवल जेमिनी लेकर के आपके जितने भी वर्ग चार्ट है उनको जेमिनी से देखो क्या रिजल्ट आते हैं भाई साहब। अभी आपको एक और खबर दे दूं कि 24-25 तारीख को यूएसए में एक अर्श विद्या गुरुकुलम है, स्वामी दयानंद जी जो मोदी जी के भी गुरु थे, उनका एक आश्रम है वहां पर, और वो डिस्कशंस, ज्योतिष की डिस्कशंस
ज्योतिष पे बात लेक्चर्स साल में एक दफे वेबिनार कराते रहते हैं। तो अब की बार का 24-25 की तारीख का उन्होंने टॉपिक रखा है, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। 8-10 बड़े बड़े डेविड फॉले वगैरह ये सब उसमें डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं। तो 25 को वो होगी। अगर मौका लगा और जो वो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे और हम भी बोलेंगे, मैं तो जेमिनी पे बोलूंगा, पराशर पे भी बोल सकता हूं, पर जेमिनी पे बोलूंगा और उसको आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो आज मैं यही आपको विपरीत अर्गला का बताया और आपसे फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं अपने उस मेंबर का, जिन्होंने आज इसकी अर्गला के लिए प्रॉम्प्ट किया। नहीं तो ज्यादातर जो कमेंट आते हैं, मेरी कुंडली में ये है, इस पर बनाइए, इस टॉपिक पर बनाइए, सबकी आज्ञा सिर माथे पर। परंतु पर्सनल कुंडलियां थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, समय नहीं मिलता है। मैं आज आपको बता दूं, एक बहुत ही परम मित्र मेरे 5 दिन से कुंडली दिए बैठे और 2-3 दफे मैंने प्रोग्राम खोला है कि उसकी कुंडली देख के भैया बता दूं, पर कोई ना कोई काम इस तरह से आ जाता है। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं क्यों नहीं करता हूं, मुझे समय नहीं मिलता है। 20-25 किताबें हैं, सारी दोबारा से एडिट कर रहा हूं, नई लुक दे रहा हूं, नए तरीके से उसको समझा रहा हूं और नए टॉपिक भी लिख रहा हूं। तो खैर, जेमिनी पे हमने काफी काम कर लिया है अभी आपस आपस में। एक और मैं इस पे आपको वीडियो दूंगा, और वो वीडियो दूंगा जिसमें टाइमिंग कैसे देखते हैं, सरल तरीका भी दूंगा और एक बहुत अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, स्पेशल तरीका भी है। खैर, पहले सरल तरीके की बात कर लेंगे जो हम पर सब पर अप्लाई हो जाता है। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।